दोस्तों, आज की जो सच्ची घटनाएं आपको हैरान कर देगी। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चमकदार दुनिया है। जब इसे हम देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन जब जैसे जैसे इसके नज़दीक पहुंचते हैं, अपने चाहने वालों के बहुत करीब पहुंचते हैं, तब उनकी असलियत सामने आती है कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में मिले थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। दोनों बहुत नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तो यही से ही खेल बिगड़ जाता है। खेल इतना बिगड़ता है कि एक नहीं बल्कि दो मर्डर हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ की बुनियाद पर रिश्तों को रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं, और जहां जहां तक ये खबर फैलती है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि वाकई सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चकाचौंध भरी दुनिया है। इसमें जितना अंदर जाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही दलदल की तरह धंस पे चले जाएंगे। आज कहानी एक ऐसे दो मर्डर की है, जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी आश्चर्य होगा। आदाब, नमस्कार, सस्ते अकाल में उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है, कबीरधाम। दरअसल इसी का ही एक जिला मुख्यालय है, जिसका नाम है कवर्धा। बात कर रहा हूँ 25 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त था। इसी कवर्धा में सिटी में एक वीआईपी कॉलोनी होती है, शिक्षक कॉलोनी। इस शिक्षक कॉलोनी में एक बुजुर्ग शिक्षक वो अपने घर में इधर उधर जा रहा है और पूरे घर में घूम जाता है। घूमने के बाद कहता है कि मुझे इस घर से बार बार दुर्गंध आ रही है। समझ नहीं आ रहा है कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी उनके घर से एक महिला कहती है कि अपना घर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पड़ोस के घर से दुर्गंध आ रही है और वो हमेशा गंदगी करते रहते हैं। जैसे ही शिक्षक ने ये बात सुनी, अपने घर से निकल के पड़ोस के घर में जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम अपने घर में थोड़ा साफ सफाई रखा करो, तुम्हारे घर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। जैसे ही ये बात पड़ोस में जाकर कही जाती है, तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारे घर से नहीं बल्कि दुर्गंध आपके घर से आती है। इसी बीच में उनके बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो लगातार बढ़ रहा था। इस घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एसपी साहब का भी ऑफिस होता है। एसपी साहब के ऑफिस में जो फरियादी आ रहे थे, फरियादी आने के बाद बार बार एसपी साहब कह रहे थे कि आज कुछ माहौल अलग सा नहीं लग रहा है। यानी कि घर में, यानी कि ऑफिस के अंदर कुछ दुर्गंध से नहीं आ रही है। तभी जितने भी कर्मचारी थे, उनमें हड़कंप मच जाता है। साफ सफाई में लग जाते हैं। कोई कमरे को सुगंधित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुर्गंध बढ़ रही थी। शाम के 5 बज जाते हैं, ऑफिस बंद होता है। एसपी साहब जब जा रहे थे और ज्यादा दुर्गंध आती है, वो बड़े परेशान होते हैं, अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन अब इस जगह पर जहां पर ये कवर्धा का शिक्षक कॉलोनी थी, वहां आसपास में ज्यादा दुर्गंध फैल जाती है। तभी कोई व्यक्ति जाकर पुलिस को फोन करता है तो क्योंकि एक घर ऐसा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। बाकी अपने भी घर होते हैं, वो सब खुले हुए थे और लोगों ने अपने घरों को ताका झांकी करने के बाद तब उस घर की तरफ जब किसी नजर जाती है कि ये घर बंद है, यही कुछ ना कुछ बात है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद जब देखते हैं तो ताला लगाव होता, आवाज लगाई जाती है। फोन पर संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा था। अब यहाँ पुलिस की मौजूदगी में, यानी कि सिटी कोतवाली की मौजूदगी में, उस घर का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही ताला तोड़ा जाता है, तो इस घर की जो बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है, नाम वसुंधरा होता है, उस वसुंधरा की दुल्हन बनी हुई लाश पड़ी हुई थी और लाश को देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। तभी ये सूचना दी जाती है एसपी साहब को। एसपी अभिषेक पल्लव, एएसपी हरीश राठौर, डीएसपी संजय तिवारी और सिटी कोतवाली पुलिस सब अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर एक और लाश पड़ी हुई थी। वो लाश होती है पल्लवी की, पार्वती की। पार्वती की उम्र लगभग 60 साल की स्पष्ट होती है। माँ और बेटी की लाश एक घर के अंदर मिलना है, यही पुलिस के लिए हड़कंप मच जाता है।
वो भी एसपी ऑफिस के ठीक सामने जो घर होता है, वही इसी बात को देखते हुए अब यहाँ से सूचना दी जाती है। रायपुर रायपुर से सूचना देने के बाद जो फोरेंसिक टीम होती है वो मौके पर आती है और मौके पर आने में उससे 1 घंटे का वक्त लग जाता है। लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद फोरेंसिक टीम ने यहां पर आकर अब सबूत जुटाने की कोशिश की कि आखिरकार मां और बेटी का कत्ल किसने किया है, किसने नहीं किया है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इन दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी ने इनकी गला दबाकर हत्या की है। घर का सामान जैसे था वैसे का वैसे रखा हुआ है। लूटपाट कुछ होती नहीं है। रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों से बातचीत की जाती है। वहां से भी कोई सफलता नहीं मिलती। आसपास के जितने भी घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब सीसीटीवी कैमरा को घुमाना जाता है। तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो यहां से इस महिला की स्कूटी लेकर चला जाता है। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में जो उसका फोटोग्राफ दिखाया जाता है। कुछ लोग उसे जानते ही नहीं थे। कुछ लोगों ने उसे देखा था कि हाँ, अभी कुछ महीने से हमने देखा है इसको। माँ और बेटी के मोबाइल नंबर की जब सीडीआर निकलवाई जाती है तो सीडीआर में एक नंबर था जो अभी कुछ ही दिनों से एक्टिव हुआ था। उस नंबर पर जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार पुलिस को लगभग 114 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एक जगह लगती है। बिलासपुर का ही एक इलाका है, सिरगिट्टी, कीर्तिनगर, वार्ड नंबर 12। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है अश्विनी कुमार पांडे। पुलिस उसके पास तक पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। वो व्यक्ति घर पे ही मिल जाता है। उसी के घर पर स्कूटी भी मिल जाती है। अब पुलिस उससे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ लेके आती है। उससे पूछती है कि जो डबल मर्डर हुआ है उसके मामले में आपका क्या कहना है। वो शुरुआत में ईद उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तब उसने ऐसी बात बताई जिसको सुनकर शायद आपको भी आश्चर्य होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर यह व्यक्ति एक्टिव रहता है और एक्टिव रहने के दौरान ही जब सोशल मीडिया के लगातार पन्ने पलट रहा था तो एक दिन इसके सामने एक खूबसूरत चेहरा आता है। वो चेहरा था वसुंधरा का, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। दोनों की अक्सर चैटिंग होती थी, बहुत सारी बातें होती थी। जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातचीत की तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से लगभग 114 किलोमीटर दूर रहते हैं। तभी इस महिला ने इस लड़के से मिलने की कोशिश की और उससे मिलने की कोशिश की। उसने कहा ठीक है तो मेरे घर पर आ सकते हो, यानी कि कवर्धा उसने अपने घर पर बुलाया। बातचीत करने लगे। कवर्धा में उसने अपनी मां से पार्वती से भी मुलाकात कराई और मुलाकात कराने के बाद नजदीकियां और बढ़ जाती है। जब उसका मन करता था तब वो यहाँ पर आ जाया करता था। तभी मां ने कहा उस लड़के से कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम दोनों साथ रहोगे, अच्छे रहोगे, खुश रहोगे। अब ये दोनों ऐसी शादी की बात करने लगते हैं तो लड़का भी खुश हो जाता है। लेकिन बातचीत करते करते पता चलता है कि इससे महिला की तो पहले शादी हो चुकी है, 2 बेटियां भी है। उसको वो पूछा जाता है तो वो बताती है कि तलाक हो चुका है। जब बात तलाक की आती है तो उस लड़के का आना जाना तो था ही और पता चलता है कि इसकी शादी पहले भी हो चुकी है। और जब तफ्तीश करना शुरू किया, अपने स्तर से जांच पड़ताल करनी शुरू की तो वो महिला 3 शादियां कर चुकी थी। 3 शादी करने के बाद तीनों से तलाक लेने के बाद अब चौथे पति की तैयारी कर रही थी। जब इस व्यक्ति को पता चलता है तो ये थोड़ा परेशान होने लगता है और इस महिला से थोड़ा दूर रहने लगता है। लेकिन इसी बात को लेकिन मैं कहासुनी शुरू हो जाती है जब इस माँ और बेटी का उस व्यक्ति यानी कि अश्विनी कुमार पांडे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। शादी तो करनी पड़ेगी, शादी नहीं करोगे तो पुलिस में पहुंच जाएंगे। यानी कि एक दिन जाकर सिटी कोतवाली पुलिस ने तहरीर दे दी जाती है कि ये व्यक्ति मुझसे शादी नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों की उम्र भी ठीक ठाक है, शादी करो, घर बसाओ और अपने जिंदगी में खुश रहो। तब इस महिला ने जब ज्यादा ही दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, तब 3 दिसंबर 2023 को जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद एक आवेदन देते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। महिला तो चाहती थी शादी के लिए, लेकिन ये व्यक्ति नहीं चाहता था और नहीं चाहता था तो ये बचता था और इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाया करती थी। आखिरकार 22 फरवरी 2024 को उन्होंने बुलाया।
बस उनसे बात करनी है, और बात करने के बहाने से जब बातचीत करते हैं तो वो कहती है कि चलो ठीक है, शादी करते हैं। अब जब बात शादी की आती है तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। यानी कि पार्वती, जिसकी उम्र 60 साल थी, उसने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से हर हाल में शादी करनी ही होगी। तब व्यक्ति परेशान होकर कहता है कि हाँ, कुछ ना कुछ सस्ता निकालते हैं। तभी इस महिला को, यानी कि जो वसुंधरा होती है, उसको वो ब्यूटी पार्लर लेके जाता है और वहां ले जाने के बाद उसे कहता है कि तुम अपना मेकअप वगैरह कर रहो, तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर मिलते हैं। वो सीधा वहां से घर पहुंचता है। घर आने के बाद घर में जो पार्वती थी, जो 60 साल की महिला थी, वो अकेली थी। इसी बीच में अश्विनी ने उसका गला दबाया और गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या करके हटता है, तभी वसुंधरा की एंट्री भी घर के अंदर हो जाती है। वसुंधरा ने जो अपनी आंखों से अपनी मां को मरते हुए देखा, उसने चीख नहीं चिल्लाने की कोशिश की। तुरंत ही अश्विनी ने उसको भी पकड़ा, उसका गला दबाया और गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। यानी कि डबल मर्डर करने के बाद घर के ताले लगाता है और ताले लगाने के बाद स्कूटर उनके फोन उठाता है और वहां से चला जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर जाता है, और वो गलती थी कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था। वो लगातार जो मोबाइल पर बातचीत करता था, लेकिन जब वो मरते हैं तब वो नहीं था। बाकी सब थे, और जब वो हमेशा दिखाई देता था तब आसपास के लोगों ने सूचना दी कि एक लड़का आता है, और ये अगर वो वहां पास में होता तो शायद केस तो खुल जाता, लेकिन शायद देर से खुलता। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है, और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत भेजी जाएगी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। साथ ही इस घटना के लिए कोई और भी शामिल होगा तो उन्हें भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो चकाचौंध से भरी हुई दुनिया है। इससे थोड़ा दूरी बना के रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, सबके लिए सेफ होगा। जब जब इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दलदल की तरह उतनी ही धंसते चले जाते हैं, जैसे अश्विनी कुमार पांडे धंसते चले गए और पूरी की पूरी लाइफ ऑफ सैड सलाखों के पीछे गुजरेगी, और इस महिला का भी काम कुछ शायद अच्छा नहीं रहा होगा। इसलिए 3 शादियां पहले रिजेक्ट करने के बाद तलाक लेने के बाद चौथी शादी की तैयारी में लगी हुई थी। आज जाते जाते सगीर अहमद हैं। साथ ही बरेली के रहने वाले हैं इरफान चौधरी। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ऋचा कुशवाहा है, वसीम अहमद अंसारी, बहराइच से बलराज सिंह चौहान, सुनील कुमार, परविंदर सिंह, गुलशन रियान, राजीव सिंह एडवोकेट, राजबीर सिंह एडवोकेट ठेकेदार, फहीम चौधरी, शिव कुमार, रफीक शाह, बंटी सिंह चौहान, हाफिज नाजिम, मंगल सिंह, राकेश कुमार, कुणाल कुमार। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।